हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। आज हम कर रहे हैं रामायण। परसों होली आने वाला है। आप लोग को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। समाज सहित राज सजाकर पैदल ही श्री रामचंद्र जी के वन में घूमने को चले। कोमल चरण से बिना जूते के ही चलते हैं। इस कारण पृथ्वी भी मन में संकुचित हो अत्यंत कोमल हो गई। कुश कटक काकरी कुकड़ाई, कटुक कठोर कुकम्भ दुराई। मही मंजुल मृदु मारग किन्हे, बहत समीर प्रतिबुध सुख लिन्हे। और उसने कुश कांटे कंकरी और कठिन कड़वी कवस्तु को छिपा लिया। इस प्रकार पृथ्वी ने कोमल तथा सुखद मार्ग बना दिया। उस समय शीतल मंद और सुगंधित वायु चलने लगी। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुमन बरस सुरमन करि छाही, बिपट फूल फल तन मृदुताही। मृग बिलोक खग बोल सुबानी, से बही सकल राम प्रिय जानी। देवता फूल बरसाते, बादल छाया करते, वृक्ष फूल फल गए और घास कोमल हो गए। पक्षी मन भावनी बोलियां बोलने लगे और मृग देखने लगते थे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का प्रिय जानकर सभी भरत जी की सेवा करते थे। सुलभ सिद्ध सब प्राकृता, राम कहत समूहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होहि बड़ी बात। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर स्वभाव से ही जवाई लेते हैं, उनको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भरत जी तो श्री राम जी को प्राणों से भी प्रिय हैं, उनके लिए यह बड़ी बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रभु लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तन गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जीवन में फिर रहे हैं। जिनके नियम और प्रेम मग्न को देखकर मुनि भी सकुचाते हैं। पवित्र सरोवर भूमि के विभाग को देख खग मृग वृक्ष तथा वन बाग और चारों विचित्र पवित्र विशेषी बूझत भरत दिव्य सब देखे। सुनी मन मुदित कहत ऋषि राम, हे तो नाम गुण पुण्य प्रभाव। उस सुंदर विचित्र और दिव्य तीर्थ को देख उनके मन विषय में पूछते हैं कि यह कैसा तीर्थ है। भरत जी की यह बात सुनकर अत्रि जी प्रसन्न मन से उनकी उत्पत्ति, नाम, पुण्य तथा प्रभाव को कहते हैं। कतहु निम जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठ मुनि आय सुपाए, सुमिरत सिय सहित दो भाई। तब भरत जी कहीं स्नान करते, कहीं प्रणाम करते और कहीं केवल दर्शन ही करते हैं। कहीं मुनि की आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हैं। देख सुभाऊ स्नेह सुसेवा, देख आशीष मुदित बन देवा। फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी का स्वभाव
स्नेह और सेवा देखकर वन देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। 2.5 पहर बीत जाने पर भरत जी लौटते हैं और आकर श्री राम जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मांझ, कहत सुनत हर हर सुजस गया हूँ दिवस भई सांझ। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी ने 5 दिन से संपूर्ण स्थल और तीर्थ देख लिए। विष्णु और महेश का सुंदर यश कहते सुनते यह 5वां दिन बीत गया और संध्या हो गई। भोर नहाई सब जुरा समाजा, भरत भूमि सुर तेरहु जा राजा। भल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। प्रातः कला स्नान करके सब समाज एकत्रित हुआ। भरत जी ब्राह्मण मंडली और राजा जनक आए। आज उत्तम दिन है यह मन में जानते हुए भी कृपालु श्री रामचंद्र जी कहते सकुचाते हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर आब बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची, कहून राम सब स्वामी सकोची। वशिष्ठ जी राजा जनक भरत और संपूर्ण सभा को देख सकुचाकर श्री रामचंद्र जी पृथ्वी की ओर देखने लगे। तब उनके शील की सराहना करके सभा सोचने लगी कि श्री रामचंद्र जी के सपना संकोच स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखे, उठी सो प्रेम धर धीरे विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोड़े, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठे और विशेष धैर्य धारण कर प्रणाम किया। तब हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण की है। मोहि लगी सहु सबहि संतापु, बहुत भांति दुख पावा आपु। अब गोसाई मोहि देहु रजाई, सोबे अबध अबध भर आई। मेरे लिए सबने दुख सहा, आपने भी बहुत तरह से दुख पाया है स्वामी। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि अवध भर जाकर अयोध्या की सेवा करूं। जेहि उपाय पुनि पाई जनु, देखे दीन दयाल। असो सिख दियहु अवध लगे, कौशल पाल कृपाल। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे दयानिधान, अब यह उपाय बतलाइए जिससे यह दास अवधि तक जीवित रहकर आपके चरण को पुनः देख के कौशल पाल कृपाल मुझे ऐसी ही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बंद भल भव दुख दाहू, प्रभु बिन बांध परम पद लाहू। हे स्वामी, नगर निवासी और कुटुंब के लोग तथा प्रजा सब आपके सुंदर प्रेम नाते से पवित्र हैं। आपके लिए संसार का दुख दाह भी अच्छा है, पर आपके बिना परम पद का लाभ भी अच्छा नहीं है। स्वामी सुजान जान सब ही के, रुचि लाल सारह जन जी की। प्रणत पाल पाल ही सब काहू, देऊ दूहू दिशि और निभाहू। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की रुचि लालसा और स्थिति को जानते हैं। आप प्रणत पाल हैं, सबका पालन करते हैं। हे देव, दोनों और अंत का निर्वाह होना आपके हाथ है। असमोहि सब विधि भूरि भरोसा, किए विचार न सोच खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहूं, दुह मिल किन्ह ठीढ़ उठी मोहूं। मुझे इस प्रकार का सब तरह से बड़ा भरोसा है, विचार करने पर थोड़ा सा भी सोच नहीं
है। मेरे दुख और आपके प्रेम दोनों ने मिलकर मुझे हठ करके दृष्ट बना दिया है। यह बर दोष दूर करी स्वामी, तजी सकोच सिखाई अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसा, खीर नीर वीर बन गति हंसा। हे स्वामी, यह सब बड़ा भारी दोष दूर करके संकोच को त्याग कर इस अनुगामी दास को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत की विनय को सुनकर सबने उनकी प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दिल छलहीन, देश काल अवसर सरिसा बोले राम प्रवीण। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब भाई भरत के ऐसे दीन एवं छलहीन वचन को सुनकर दीन बंधु प्रवीण श्री रामचंद्र जी देश काल और समय के अनुसार यह वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता, गुरहिनी पहि घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम्हार सपने हूं न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी कुटुंब घर तथा वन की चिंता तो गुरुजी और राजा जनक को है। गुरुजी और जनक जी के होते हुए हमें तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हारे परम पर सारथ स्वारथ, सजहु धर्म परमारथ। पितया सुपाल ही दृढ़ भाई, लोक वेद भल भूल भलाई। मेरा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें, जिससे लोक में भी भला, वेद में भी भला और इसी में राजा को भी भलाई है। गुरु पित मातु स्वामी सिख पाले, चले हूँ कुमंग पग परहिन खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवध भरी जाही। गुरु पिता और माता स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर जाने पर भी पैर नीचे नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच को त्याग अवधि भर जाकर अयोध्या का पालन करो। देश को सुपरिजन परिवारु, गुरु पद रजहि लाग छर भारू। तुम ही मुनि मात सचिव सिख माने, पाले हूँ तुम ही प्रजा राजधानी। देश, खजाना, नगर निवासी और कुटुंब का दायित्व गुरु के चरण पर है। तुम तो मुनि जी, माता और मुनियों की शिक्षा को मानकर उनके अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन करना। मुखी मुखी सोचाहिए, खान पान कहूँ एक। पालक पोसहि सकल अंगो, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने के लिए एक ही हो, परंतु विवेक पूर्ण संपूर्ण अंग का पालन पोषण करे। राज धर्म बरसहु एतनोई, जिमिन पाई मनोरथ गोई। बधु प्रबोध किन्न बहु भांति, बिनु उदार मन तोषन शांति। संपूर्ण राजधर्म इतना ही है कि जैसे मन में मनोरथ छिपे रहते हैं, श्री रामचंद्र जी भरत जी को बहुत तरह से समझाते हैं, पर बिना किसी आधार के उनके मन को संतोष और शांति नहीं हुई। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विबस रघुराजु। प्रभु करि कृपा पावर दीन्हा, सादर भरत शीस धरि लीन्हा। भरत के शील से गुरु और मंत्री के समाज में श्री रामचंद्र जी स्नेह और संकोच के बस हो गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपनी खराव दी। भरत जी ने आदर पूर्वक उसे सिर पर धारण करके ले लिया। चरण पीठ करुणा निधान, के
मन जुग जामिक प्रज प्राण के, सुमट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। करुणानिधान की ये दोनों पादुकाएं मानो प्रजाओं के प्राण के दो पहरेदार रक्षक है, तथा भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के रखने के, संपुट और मुक्ति देने के निर्मित राम ऐसे दो अक्षर है। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अब लंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा में लिए दो किवाड़ है, कुशल कर्म करने के लिए दो हाथ है, और सेवा तथा सुधर्म में के कानों में पवित्र नेत्र है। ऐसे अवलंब के लिए के मिल जाने से भरत जी ऐसे प्रसन्न हुए मानो सीता और श्री रामचंद्र जी अयोध्या में ही रह गए। मांगे हूँ विदा प्रणाम करी, राम लिए हुर लाए, लोग उचाटे अमर पति, कुटिल कुअवसर पाई। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब भरत जी ने प्रणाम करके चलने को विदा मांगे, तब श्री रामचंद्र जी ने उनको छाती से लगा लिया। उसी समय कुटिल इंद्र के कुअवसर पाकर लोगों के मन में उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भैनी के, अवधि आस सम जीवन जी के, नतर लखन सिय राम वियोगा, बहि मरत सब लोग करोगा। यह उच्चाट सब किसी के लिए अच्छी हुई, क्योंकि सब के जीने की आशा 14 वर्ष की अवधि है, नहीं तो लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी कुरोग से सब लोग घबरा कर मर जाते। राम कृपा अब रेस सुधारे, विविध धरहि भई गुदन गोहारे, भेटत भुज भरि भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहिन परत सो। श्री रामचंद्र जी की कृपा से वह टेढ़ी चाल भी सीधी हो गई कि देवताओं की उल्टी धारणा उस ओर सहायक हो गई। श्री रामचंद्र जी भुजा भरकर भरत को भेंटते हैं, उस प्रेम रस का वर्णन नहीं किया जा सकता। तन मन बचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। तन मन वचन से प्रेम उमराया। उस समय अत्यंत धैर्यवान होने पर भी श्री रामचंद्र जी ने भी धीरज छोड़ दिया और उनके नेत्र से आंसू गिरने लगे। यह देखकर देवता लोग दुखी हो गए। मुनिगण गुरुधर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे बिरंच निर्लेप उपाए, पदप पत्र जिमि जग जल जाए। और मुनिजन वशिष्ठ तथा जनक जी जैसे धीरवान भी जो अपने कनक रूपी मन को ज्ञान रूपी आग में कस चुके थे और उन्हें ब्रह्मा जी ने निलेप की सी ही रचा था, जिसे जल से कमल का पता अलग रहता है। त्यों बिलोक रघुवर भरत, प्रीत अनूप अपार, भय मगन तन वचन सहित सहित विराग विचार। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वे भी महात्मा भरत और श्री रामचंद्र जी के सुंदर अनुपम विचार युक्त अपार प्रीति को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन तथा वचन से प्रेम मग्न हो गए।
जहाँ जनक गुरु गति मत भोरी, प्राकृत प्रीत कात बर खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगा, सुनी कठोर कब जानहु लोगा। जहाँ जनक जी और वशिष्ठ जी की मति भोली हो जाती है, वहाँ सांसारिक प्रीति कहना तो बड़े दोष की बात है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का वियोग वर्णन करने से लोग मुझको कठोर कवि जानेंगे। सो सकोच रस कथा सुबानी, समय स्नेह सुमर सकुचानी। भेंट भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपुवन हरस ही लाए। तब वह बात प्रीत और संकोच के कारण अकथनीय है, और मेरी वाणी उस समय के स्नेह को स्मरण करके थक गई है। श्री रामचंद्र जी ने भरत जी से मिलकर उनको समझाया और फिर हर्ष पूर्वक शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाए, निज निज काज लगे सब आ जाए। सुनि दारुण दुख दुह समाजा, लगे चलन के साजन साजा। फिर भरत जी का रुख पाकर सेवक और मंत्री अपने अपने कर्म में जा लगे। अयोध्या लौट चलना सुनकर दोनों समाज में बड़ा दुख हुआ और सब चलने की व्यवस्था करने लगे। प्रभु पद पनप बंद दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तामस बन देव निहोरे, सब सन्मान बहोरी बहोरी। दोनों भाई श्री रामचंद्र जी के चरण की वंदना कर उनकी आज्ञा से सिर पर धारण कर चले। मुनियों, तपस्वी और वन के देवताओं से विनय पूर्वक बारंबार उन सबका सम्मान किया। लख नहीं भेंट प्रणाम करी, सिर धर सिय पद धूर। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मोर। मंगल भवन मंगलहारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर लक्ष्मण जी से मिलकर सीता जी के चरण की धूली सिर पर रख और फिर उनका सर्व मंगल मूल आशीर्वाद सुनकर चल दिए। सानुज राम निपहि सिय नाये, किन्हे बहुत विधि विनय बराई। देव दया बस बर दुख पाया हूँ, सहित समाज का नहीं आया हूँ। पुर पग धरहु देहु असीसा, किन्ह धीर धरि गवन महिषा। मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हर हर समझाने। अब हमें आशीर्वाद देकर नगर को जाइए। तब राजा जनक ने धैर्य धारण कर घर के लिए प्रस्थान किया। तदंतर मुनीश्वर ब्राह्मण और साधुओं का सत्कार श्री रामचंद्र जी ने सबको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, पीड़े बंद पग आशीष पाई। कौशिक वामदेव जा बाले, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। फिर दोनों भाई अपनी सास के पास गए और उनके चरण में प्रणाम किया और आशीष पाकर वहां से लौट विश्वामित्र, वामदेव, मुनिवर, जवाली, नगरवासी, कुटुंब और पवित्र मंत्री तथा जोग कर विनय प्रणाम, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बहोरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको अनुज लक्ष्मण के साथ यथा योग्य प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी ने विदा किया। स्त्री पुरुष, छोटे बड़े और मध्य आयु वाले सब लोग को आदर पूर्वक कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने लौटा दिया। भरत मात पद बंद प्रभु,
सुच स्नेह मिल भेंट विदा किन्ह सज पाल की सकुच सोच सब मेट मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर भरत जी की माता कैकेयी ने चरण की वंदना करके स्नेह और पवित्र हृदय से उनको भेंट कर सजी सजाई पालकी में बैठकर उनके संकोच और सोच को मिटाकर विदा किया। परिजन मात पिता ही मिल सीता फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता करी प्रणाम भेटे सब साजू प्रीत कहत कहीं हिये हुलासु। तब प्राणों से भी प्रिय पवित्र प्रेम वाली सीता जी भी कुटुंबियों सहित माता पिता से मिलकर लौटी और सब सासुओं से जो मिली वो तो वह प्रीति कहते हुए कवि के मन में उल्लास नहीं होता, अर्थात कवि की वर्णन सीमा से वह प्रेम अतीत है। सुनी सुन सिख अभिमत आशीष पाए रहिस ये दुहि प्रीत समाए रघुपति बटु पालक मंगाई करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। तब दोनों ओर की प्रीति और आशीर्वाद पाकर सीता जी उससे समा गई और फिर श्री रामचंद्र जी ने ओहार युक्त पालकी को मांगकर सब माताओं को समझाकर उनमें चढ़ा दिया। बारे बारे हिल मिली मृदु भाई असम स्नेह जननी पहुँचाई साज बाज गज वाहन नाना भरत भूल दल किन्ह पयाना। फिर श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई भरत से मिले और माताओं को पहुंचाकर विदा किया। इस प्रकार घोड़े हाथी और रथों को सजाकर भरत जी के दल ने प्रस्थान किया। हृदय राम सिंह लखन समेता चले जाहि सब लोग अचेता बहस बाज गज पशु ही हारे चले जाहि पर बस पन मारे। सब लोग सीता जी और श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर अचेत अवस्था में चले जाते हैं। बैल हाथी घोड़े और सभी पशु हारे हृदय परवश में मन मारे हुए चले जाते हैं। गुरु गुरु तिय पद बंद प्रभु गुरु गुरु बंद प्रभु सीता लखन समेत फिरे हरस विस्मय सहिता आए परनानिकेत मंगल भवन मंगल हारी दरबहु दशरथ अजिर बिहारी। गुरु और गुरु पत्नी के चरण में प्रणाम कर सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी हर्ष और सोच सहित लौटकर अपनी पर्ण कुटी में आए। विदा किन्ह सन्मान निसाधु चले हृदय बन बिरह बिसाधु कोल की रात भिल बन चारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी। श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को सम्मान पूर्वक विदा किया। उस समय उनके मन में विषाद हुआ। फिर कोल किरात और भिल्लों आदि को श्री रामचंद्र जी ने लौटाया। वे सब बार बार प्रणाम कर लौट गए। प्रभु से लखन बैठ बट छाही प्रिय परिजन वियोग बिल खाही भरत स्नेह सुभाव सुबानी प्रिय अनुज सन कहत बखानी। प्रभु सीता जी और लक्ष्मण जी बट छाया में बैठे हुए प्रियजनों और परिजनों के वियोग में बिलख रहे थे। उस समय श्री रामचंद्र जी बारंबार भरत जी के प्रेम स्वभाव को सीता जी और लक्ष्मण से कहते थे। प्रीत प्रतीत बचन मन करनी श्री मुख राम प्रेम बस बरनी कहीं अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलिना।
इस प्रकार श्री रामचंद्र जी प्रेम के बस को हो भरत जी की प्रीति और विश्वास को मन वचन और कर्म से वर्णन करते थे। उस समय पक्षी पशु और मछलियां तथा चित्रकूट के सब चराचर जीव दुखी हो गए। विबुध बिलोक दशा रघुबर की बरस सुमन कहीं गति धर धर की। प्रभु प्रणाम कर दिन भरोसा चले मुदित मन डर नर खगोसा। जब देवताओं ने श्री रामचंद्र जी की दशा को देखा तो उन्होंने फूल की वर्षा कर अपने अपने घर की दशा को कहा। तब उन्होंने प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी ने उनको भरोसा दे विदा किया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा भी डर नहीं रहा। सानुज से समेत प्रभु राजत परन कुटीर। भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र जी अपनी पर्णशाला में ऐसे विराजमान थे मानो भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही साक्षात शरीर धारण किए विद्यमान है। मुनि महिषुर गुर भरत भुलालु राम बिरह सब साज बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत गण माही सब चुपचाप चले मग जाही। इधर मुनिजन ब्राह्मण मंडली वशिष्ठ जी राजा भरत जी एवं सार समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल था। प्रभु के गुण को स्मरण करते हुए सब लोग चुपचाप चले जाते थे। जमुना उतारे पार सब भयहूँ सो वापस बिन भोजन गयहूँ। उतर देव सर दूसर भासु राम सखा सब किन्ह सुपासु। यमुना उतर कर सब लोग आगे चले। वह दिन बिना भोजन के ही व्यतीत हुआ। दूसरे दिन गंगा उतर कर बास हुआ और वहां श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने सबका सत्कार किया। साई उतरी गोमत नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरबासर चारे राज काज सब साज संभारे। तीसरे दिन सही उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन अयोध्या में आए। जनक जी अयोध्या में 4 दिन रहकर सब राजकाज संभाला। सौंप सचिव गुर भरत राजू तेरहूं चले साज सब साजू। नगर नारी नर गुर सिख माने बसे सुखेन राम राजधानी। फिर मंत्रियों और गुरु तथा भरत जी को राजकाज सौंपकर जनक जी अपने समाज सहित जनकपुर को चले। अयोध्या नगर के स्त्री और पुरुष गुरु वशिष्ठ की शिक्षा मानकर सुख से राम की राजधानी में रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुखो जियत अवध की आस। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सब लोग नित्य व्रत करते और भूषण तथा भोगों के सुखों को त्याग कर केवल अवध की आशा से ही जीवन धारण करते थे। सचिव से सुसेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाई सिख शोधे। पुनि सिख दिन बोल रघु भाई सौंपे सकल मात सेवकाई। तब मंत्री और सेवकों को भरत जी ने समझाया और सबने अपना कार्य संभाला। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उन्होंने शिक्षा दी और उन पर सब माताओं की सेवा का भार सौंप दिया।
भूसुर बोल भरत कर जोरे, करी प्रणाम बै विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयस देवन करब सकोचू। पश्चात भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और हाथ जोड़ प्रणाम कर विनय पूर्वक कहा, हे विप्रदेव, जैसा भी छोटा बड़ा अच्छा या बुरा कार्य क्यों न हो, आप आज्ञा देते हुए संकोच न कीजिए। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सानुज गे गुर गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। फिर परिजन और प्रजा को बुलाया और समाधान करके सबको अच्छी तरह से बसाया और स्वयं शत्रुघ्न सहित वशिष्ठ जी के घर पर जा वहां दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, आयस होइन रहे सनेमा, बोले मुनि जन पुलक सप्रेमा। समुझब कहव करव तुम जोई, धर्म संसारु जग होयं सोई। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं विनय से रहूं। तब मुनि पुलकित हो स्नेह सहित बोले, हे भरत जी, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनी सीख पाए आशीष बरे, गनय बोल दुनु साध। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारे निरुपादे। मंगल भवन मंगलहारी, दरबंसु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर भरत जी ने मुनि की शिक्षा और आशीर्वाद लेकर ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ समय में श्री रामचंद्र जी के उखाऊ के सिंहासन पर स्थापित किया। राम मात गुर पद सिर नाये, प्रभु पद पीठ आय सुपाए। नंदी गांव करि परन कुटीरा, देख विनाश धर्म धुर धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या और वशिष्ठ जी को सिर झुका तथा प्रभु के पादुका की आज्ञा लेकर धर्म धुरंधर भरत जी नंदी ग्राम में पर्ण कुटीर बनाकर वास करने लगे। जटा जूट सिर मुनि पट धारे, समहि घनी कुश साधरे संभारे। आसन बसन बासन बतने माँ, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। वे सिर पर जटाजूट और मुनियों के वस्त्र धारण किए, पृथ्वी खोदकर कुशाओं का बिछौना बनाकर और व्रत के नेम से ऋषियों का कठिन व्रत तथा प्रेम पूर्वक से प्रेम का आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवधि राज सुर साज सिहाए, दशरथ धन सुनि धन तन लजाए। उन्होंने आभूषण वस्त्र भोग और सब सुखों को तन मन और वचन से तिनके के सामान त्याग दिया। अयोध्या के राज्य को इंद्र भी तृष्णा की दृष्टि से देखते थे और दशरथ का धन देखकर कुबेर भी लज्जित हो जाते थे। तेहि पुरे बसत भरत बिनुरागा, चंचरीक जिमि चपकन बागा। रमा बिलास राम अनुरागे, बचन तजत बमन जिमि जन बर भागी। भरत जी उसी नगर में वैराग्य युक्त हो ऐसे वास करते थे जैसे चंपा के बाग में भौरा। हे पार्वती, राम के अनुरागी संसार के ऐश्वर्य को बमन के सामान त्याग देते थे। राम प्रेम भाजन भरत बरे, करतूत चातक हंस सराहित। टेक विवेक विभूत, मंगल भवन मंगलहारी। दरबंसु दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र हैं। उनके लिए यह करनी कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जातक की स्वामी बुंद की टेक और हंस की छीर नीर का विवेक स्वभाव से ही होता है। देह दिन दूबर होए, घटहि तेज बल मूछते
मुख छवि सोए नित नव राम प्रेम पन पीना बढ़त धर्म दल मनुन मलीना। उनका शरीर दिन दिन दुबला होता था, तेज घट रहा था, परंतु बल और मुख की कांति वैसी ही थी। श्री रामचंद्र जी के चरण में नित्य नवीन प्रेम भी दृढ़ होता जाता था। धर्म का दल बढ़ता और मन उदास नहीं है। जिमी जाले निगट में शरद प्रकाशे बिलस बीतल बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा नरखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु का प्रकाश होने पर जल घटता एवं बेत शोभामान होता है, कमल खिल जाता है, वैसे ही सम दमन संयम विनय और व्रत भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश में तारागणों के समान आकाशमान होते थे। ध्रुव विश्वास अबधिरा काशी स्वामी सुमर सूर विधि विकासी। राम प्रेम विधि अचल अदासा सहित समाज सोहनित दो चाखा। श्री रामचंद्र जी के फिर आने का विश्वास ही मानो ध्रुव तारा है और 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा की रात्रि है तथा श्री रामचंद्र जी की स्मृति आकाश गंगा सदीर्घ प्रकाशित है। उसमें राम प्रेम ही अचल अदोष चंद्रमा है जो अपने समाज सहित चिरकाल तक शोभा देगा। भरत रहन समुझे कर तूती भगत बिरहि गुण विमल विभूति। बनत अकल सब की सकुचाही शेष गणेश गिरा गमु नाही। भरत की रहन सहन करतूत भक्ति वैराग्य गुण और पतिव्रता वर्णन करने में श्रेष्ठ कवि भी सकुचाते हैं और शेष गणेश तथा सरस्वती को भी मन में हार माननी पड़ती है। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीतन हृदय समात। मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु दशरथ अजिर बिहारी। वे नित्य प्रति प्रभु की पावड़ी की पूजा करते हैं। उस समय प्रीति अनेक हृदय में नहीं समाती और उनमें खड़ाओं से भी आज्ञा मांगकर वे राज्य का सब कार्य करते हैं। पुलक गात ही सिया रघुबीरु जी नाम जप लोचन नीरू। लखन राम सिय कानन बसही भरत भवन बसिज तप जन कसही। उनकी आंखें में आंसू भरे रहते थे। लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र जी वन में बसते थे और भरत जी घर में ही रहकर अपने शरीर को तपस्या से कसते थे। दो दिश समझ कहत सब लोगो सब विधि भरत सराहन जोगो। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही देख दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर समझ करके लोग कहते थे कि भरत जी की सब प्रकार से बड़ाई के योग्य हैं। उनका व्रत और नियम के प्रति निष्ठा और दशा देखकर संत लोग भी सकुचित और बड़े बड़े मुनि भी लज्जित हो जाते थे। परम पुनीत भरत आचरण मधर मंजु मधु मंगल कारण। हरन कठिन कलि कलश कलेशु महामोहनित दलन दिनेशु। भरत जी का आचरण परम पवित्र सुंदर और आनंद मंगल करने वाला तथा कलयुग के कठिन कुलूष और महामोह रूपी रात्रि का दलन करने वाला है।
पाप पंज कूजर मृगराजू, कुशल कुशल संताप समाजू, जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधा कर सारू। भरत जी का चरित्र पापों के पुंज रूपी हाथियों के लिए सिंह रूपी और समस्त दुखों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों के मन को आनंद करने वाला तथा संसार के दुख का भंजन करने वाला है। यह श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम रूपी चंद्रमा का संसार है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समो, दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दरिद्र दम्भ भूषण सूजत सिय अपहरत को, कलिकाल तुलसी सठही हठही राम सनमुख करत को। सीता और श्री रामचंद्र जी के स्नेह रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत का यदि जन्म न होता तो ईश्वर के मन के लिए यह अगम संयम दम और कठोर व्रत के कौन करता। अपनी सुयश के बहाने दुख की ज्वाला दरिद्र अहंकार और आदि दोषों को कौन हरता। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में मुझ जैसे मूर्ख को हर्ष से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख कौन करता। भरत चरित्र करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पर प्रेम अवश्य होई भव रस बरसहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नियम पूर्वक आदर से भरत जी के चरित्र को सुनेगा उन्हें श्री सीता राम के चरण में अवश्य प्रेम होगा और संसार संबंधी विषय के आनंद से विरक्त होगा। इस प्रकार कलयुग के समस्त पापों का विध्वंस करने वाला श्री रामचरित्र मानस का द्वितीय सोपान समाप्त। अयोध्या कांड समाप्त। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज अयोध्या कांड समाप्त हो गया है। कल हम करेंगे तुलसी कृत रामायण अरण्य कांड।